नमस्कार आप सभी को। पुत्रदा एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। आज हम सुनने जा रहे हैं पुत्रदा एकादशी से जुड़ी एक पौराणिक और चमत्कारिक कथा। प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नाम की एक समृद्ध नगरी राजा सुकर्बा और उनकी धर्म पत्नी रानी सेवैया राज्य करते थे। राजा और रानी दोनों ही धर्मनिष्ठ, दयालु और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। राज्य में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं था, परंतु फिर भी उनके जीवन में एक गहरा दुख था। वर्षों बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। राजमहल सोने चांदी से भरा था, लेकिन फिर भी सूना लगता था। एक दिन राजा ने भारी मन से कहा, हे रानी, राज और वैभव सब व्यर्थ है, यदि हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई ना हो। यह सुनकर रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे संतों की शरण में जाकर समाधान खोजेंगे। जंगल में तपस्वियों की खोज करते हुए उन्हें महर्षि लोमश के दर्शन हुए। राजा ने हाथ जोड़कर अपनी पीड़ा बताई। महर्षि लोमश ने ध्यान लगाकर कहा, हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में एक निर्दोष बालक को कष्ट पहुंचाया था, उसी कारण इस जन्म में संतान सुख से वंचित हो। राजा भयभीत होकर बोले, महाराज, कृपया कोई उपाय बताइए। महर्षि लोमश बोले, पौष मास में शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम से करो। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, रात्रि जागरण और द्वादशी को दान करो। राजा रानी ने वैसा ही किया। उन्होंने निर्जल व्रत रखा, रात भर भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, ढोल नगाड़े बजे और प्रजा आनंदित हो गई। तभी से यह मान्यता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उसे संतान सुख समृद्धि और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जय श्री विष्णु। हरि ओम।